या रसूल अल्लाह, तुम्हें माना तुम्हें जाना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हमारा इस्लाम हमारा दीन हमें अमन और शांति का माहौल सिखाता है, और हमारे मदारिसों में यही दर्स दिया जाता है कि बेटा जब तक जीना, लेकिन अपने हिंदुस्तान का ही बनकर रहना। हिंदुस्तान का बनकर हम क्यों ना रहें। हम जिस देश में रह रहे हैं, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, उसका नाम हिंदुस्तान है। और इसके अलावा जितने मवालिक हैं, मुल्क हैं, पूरे मुल्कों में, तमाम मवालिकों में हमारे हिंदुस्तान को जाना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के बच्चों को चाहे किसी विदेश का नाम याद हो या ना हो, लेकिन उन देशों को हमारे हिंदुस्तान का नाम याद है। हिंदुस्तान एक ऐसा नाम है कि बच्चा बच्चा जानता है कि हम हिंदुस्तान में रहने वाले हैं। हम मिलजुल कर रहें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बतें, मवद्दतें अता फरमाए। ये 23 सितंबर को जो मुंबई के अंदर प्रोग्राम रखा गया है, रचा गया है, उस शख्सियत का नाम इम्तियाज जलीली साहब है। क्यों ना हो कि वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं। उनके अंदर अल्लाह के नबी का इश्क है, अल्लाह के नबी के लिए मोहब्बत है, इसलिए कि वो ईमान वाले हैं। जब उन्होंने ये देखा, उन्होंने ये बयान दिया कि सलमान अजहरी साहब ने कुछ शेर कहा था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन रामगिरी बाबा ने क्या किया, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इम्तियाज जलीली साहब का यही कहना है कि हिंदुस्तान सबका हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान पर सबका हक है। लेकिन ऐसा इतिहास रच दिया मुंबई के अंदर 23 सितंबर को इम्तियाज जलीली साहब ने। वो बयान कर रहे हैं कि मैं अपने तो मेरे अपने ही हैं, लेकिन गैरों ने भी मेरा साथ दिया है। बताते हैं कि मेरा हिंदू भाई है, उसने मुंबई के लिए 100 गाड़ियों का इंतजाम करके भेजा है, कहा हम तुम्हारे साथ हैं। तो लेकिन आज ये जो तुच्चे मुच्चे लोग आपस में लड़ाना चाह रहे हैं, हमें इस पर नहीं जाना है, हमें भाईचारे से रहना है। लेकिन मुंबई के अंदर पूरे रोड को जाम कर दिया। लेकिन वो हम कैसे सुन सकते हैं, हम अपने मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी कैसे सुन सकते हैं। हमारे यहाँ के बच्चे कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं आपकी नामूस रिसालत के लिए। हमारे यहाँ का बच्चा नबी की शान में गुस्ताखी सुनने तैयार नहीं है, और वो रामगिरी बाबा जिस शान में, अल्लाह के नबी की शान में जो गुस्ताखी की है, आज वो खुला घूम रहा है, उस पर कोई एक्शन नहीं है। लेकिन ऐसा इतिहास रच दिया इम्तियाज जलीली साहब ने कि इतना मुसलमान, इतना आशिक रसूल मुंबई पहुंच गया, और मुंबई पहुंचने के बाद में ये ऐलान कर दिया, ये एक दर्श दे दिया, एक इतिहास रच दिया कि तुम मुसलमान को हल्के में ना लेना, तुम मुसलमान को हल्के में ना लेना। ये हर एक बात बर्दाश्त कर सकता है, इसकी दौलत छीन लो ये बर्दाश्त कर सकता है, इसके बच्चों को तुम कत्ल कर दो ये बर्दाश्त कर सकता है, इसकी जमीनें हड़प कर लो ये बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन नबी की शान में अगर गुस्ताखी होगी तो ये कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। अपने नबी की शान में कोई गुस्ताखी सुन ले ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये इम्तियाज जलीली साहब ने ये साबित कर दिया कि वो भी एक आशिक के रसूल हैं, और वो भी एक आशिक के रसूल हैं, अल्लाह के नबी की उम्मती हैं। या रसूल अल्लाह, तुम्हें माना तुम्हें जाना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल में दुनिया से मुसलमान गया। अपने नबी की शान को पहचानो मुसलमानों, अपने नबी की शान को पहचानो, मस्जिदों को आबाद करो, मदारिसों को आबाद करो। आज हो रहा है, वहाँ मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, कहीं पर मदारिस तोड़े जा रहे हैं। ये आज हमारी और तुम्हारी कमी है। आज हमने नमाज का दामन छोड़ दिया, जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है मदद चाहो नमाज से, मदद चाहो सब्र से। हमें आपस में रहना है। आका का फरमान है कि मोमिन मोमिन का भाई है, हमें भाईचारे से रहना है। लेकिन याद रखो, उठाकर देखो अभी 2-4 दिन पहले की ये तारीख 23 सितंबर की, ऐसा इतिहास रचा गया है मुंबई के अंदर। तमाम मुसलमान नबी के नाम पर सड़कों पर निकल आए हैं। क्या गलती थी सलमान अजहरी साहब की, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की? इतने दिन हो गए उनको रिहा नहीं किया जा रहा है, क्या बात है? इस सरकार को एक्शन लेना चाहिए।
मैं तुमसे कहना चाहता हूं प्यारे मुसलमानों, नमाजों की पाबंदी कर लो। मरना एक दिन है, क्यों ना हम अल्लाह ताला की इबादत कर लें। अल्लाह ताला ने हमें इबादत के लिए पैदा फरमाया है, लेकिन आज हम नाफरमानियां कर रहे हैं। नबी के नाम पर आज हम गर्दन कटाने तो तैयार हैं, लेकिन नबी के फरमान के मुताबिक हम अल्लाह की बारगाह में अपने सर को सजदे में रखने तैयार नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया नमाज दीन का सुतून है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आज हम नमाज पढ़ने तैयार नहीं है। तुम उठाकर देखो, अखबार उठाकर देखो, उठाकर देखो अपने मोबाइल के अंदर यूट्यूब पर कितनी खबरें मुंबई की आ रही हैं। और इम्तियाज जलीली साहब का एक रोला हो चुका है, और रोला तो पहले से ही अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का, लेकिन बस ये है हम भाईचारे से रहना चाहते हैं, तो हमें आपस में भाईचारे से रहना है। लेकिन प्यारे मुसलमानों, मैंने क्या बताया था अभी मैंने ये बताया था 2-3 मिनट पहले कि हम हर एक बात को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी हो ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं हो सकता। और कैसे हो सकता है? जब हम उनके बड़ों को कुछ नहीं कहते तो ये हम पर क्यों भोगते हैं, क्यों कमेंटें गंदी गंदी करते हैं हमारे नबी के नाम पर। 8 दिन पहले या 10 दिन पहले एक लड़के ने, वो हिंदू धर्म का था, उसने हमारे नबी की शान में ऐसी गुस्ताखी की, लेकिन आज सरकार को कुछ पता नहीं। हमारे मुसलमान सोए हुए हैं, हमारे मुसलमानों की आंख तो पता ना कब खुलेगी। अल्लाह ताला रहम फरमाए हमारी कौम पर, अल्लाह ताला फजल फरमाए हमारी कौम पर। आज हम नमाज पढ़ने तैयार नहीं, कुरान की तिलावत करने तैयार नहीं, अच्छे अमल करने तैयार नहीं। हमारे पास इतना वक्त नहीं है जिस महबूब के सदके में हमें अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, हम उस नबी की शान में, उस नबी की बारगाह में दुरूद पाक भी पढ़ दें। किस ख्याल में हो? देखो उठाकर कितने आशिक रसूलों ने मुंबई जाकर के ये साबित कर दिया कि हम गुलामे मुस्तफा हैं, गुलामे रसूल हैं। हम हर एक बात बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी की नामूस पर, नबी की इज्जत पर, नबी के नाम पर अगर कोई गुस्ताखी करेगा ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। अरे कैसे हो सकती है? वो नबी जिनको देखकर चांद शर्माए, वो नबी जिनके सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात को पैदा फरमाया। अरे वो नबी जिस नबी ने उंगली का इशारा किया तो चांद 2 टुकड़े हो गया। वो नबी जिस नबी ने सूरज को हुक्म दिया पलट आ तो वो सूरज पलट आया। वो नबी जिनके सदके में अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को पैदा फरमाया, पूरे जहान को पैदा फरमाया, उस नबी की शान में तो गुस्ताखी कर रहे हैं। हम कैसे नबी की शान में कैसे गुस्ताखी सुन सकते हैं? हम तो हर बार यही कहेंगे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हम हाजिर हैं। प्यारे मुसलमानों, तुम नमाजों की पाबंदी कर लो, नमाजों की पाबंदी कर लें, कुरान की तिलावत कर लें। किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि हमारे बाप में हिम्मत नहीं है जो हमारी मसाजिदों पर कब्जा करे, किसी के बाप में हिम्मत नहीं है जो हमारे मदारिस पर कब्जा करे। बस तुमसे गुजारिश है मुसलमानों, तुमसे गुजारिश है अपने बच्चों को नमाजी बनाओ, अपने आप में चेंजिंग लाओ, अपने आप के गले में हम तुम अपने गलों में नबी के नाम का गुलामी का पट्टा डालने का मकसद यही है मेरा कि नमाजों की पाबंदी कर लें, कुरान की तिलावत कर लें। अरे नबी तो वो हैं, न जाने कितने ऐसे गैर मजहब वालों ने, न जाने जो दीन में दाखिल नहीं थे, न जाने कितने ऐसे लोगों ने मेरे मुस्तफा के चेहरे को देख के कलमा पढ़ लिया था। अल्लाह कबीरा, आला हजरत फरमाते हैं जुल्फ देखी है, नजरों ने घटा देखी है, लुट गया वो जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, लुट गया वो जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। अल्लाह पाक हम सबको पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबके दिलों में आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बतें, मवद्दतें अता फरमाए। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हिंदुस्तान को शान शौकत और बख्शे, और अल्लाह ताला हमारे हिंदुस्तान में अमन और शांति का माहौल पैदा फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बतें, मवद्दतें अता